राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से प्रचार में जुटने की अपील की है। आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आपको यह भी जानकारी देना है कि कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटने के लिए कहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि इस बार बीजेपी देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतेगी और इस बार अपने सहयोगी राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें भी जीतेगी। से बीजेपी की प्रत्याशी राव इंद्रजीत आज पहली बार उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत। और सर, आज गुरुग्राम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आपने की है, किन चीजों को लेकर जो है मंथन किया गया? जी हाँ, टिकट मेरी डिक्लेयर हो गई है और गुरुग्राम हमारे हल्के का हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ा शहर है, सबसे समृद्ध शहर है, यहाँ के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा वोटर हैं। तो मैंने शुरुआत आज यहाँ पर करी है गुड़गांव के बीजेपी के हेडक्वार्टर से। और जिस तरह से जोश खरोश मेरे को लोगों में दिखाई दिया है, मेरे को ये उम्मीद है कि पहले की निस्बत इस बार ज़्यादा वोटों से यहाँ की पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट वाले को जिताएगी। किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच में आप जा रहे हैं? हमारे हरियाणा के अंदर आज केंद्र का इलेक्शन है और केंद्र के जितने काम पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर हुए हैं और ख़ास तौर के ऊपर दक्षिणी हरियाणा के अंदर हुए हैं, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे वो रेलवेज का हो, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का हो, RRTS का हो, कई वर्षों से दशकों से इतने काम नहीं हो पाए हैं। तो डेवलपमेंट एक मेन मुद्दा भी रहे। मेवात की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मॉडल बहुत अधिक है, उसमें किस तरीके से अब बीजेपी की जो है पकड़ हुई है या किस तरीके से उनको लुभाने का प्रयास किया जाए? लुभाने का नहीं, उनकी खुद की आस्था बन रही है। मतलब कोई लुभाने से कोई इस तरह से तो है नहीं कि उनको हम जबरदस्ती कोई दे करके और उनको अपने पक्ष में लेना चाह रहे हैं। उनका रुझान बना है, मेरे प्रति बना है, भारतीय जनता पार्टी के बना है और हमको अच्छी खासी वोट वहां से मिलेगी। राव साहब, हम बात करें जिस तरीके से 1992 से यानी कि 52 से लेकर अभी तक हम बात करें आंकड़ों की, जब गुरुग्राम लोकसभा बनी है तो उसमें 5 बार कांग्रेस ने जीत हासिल, 2 बार बीजेपी और 2 बार निर्दलीय ने। तो इस बार तो बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक बनने जा रही है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ केंद्रीय पूर्व मंत्री जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि एक बार फिर गुरुग्राम लोकसभा में जो बीजेपी है हैट्रिक मारने वाली है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर सांसद की कथित वायरल वीडियो में अब विप्लव देव का भी नाम जोड़ा जा रहा है। मामले को लेकर बता रहे हैं कि भाजपा की IT सेल एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुग्राम बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष अरुण कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर विप्लव देव को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वहीं वायरल वीडियो में प्रभारी का नाम जुड़ने के बाद बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव ने इसका ठीकरा कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम पर फोड़ दिया। यादव ने कहा है कि इस वीडियो से प्रभारी का कोई लेना देना ही नहीं है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपेंद्र हुड्डा की टीम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सांसद जो भाजपा जिसको सांसद की वीडियो बताया जा रहा है उसकी पुष्टि होनी है अभी तथ्यों के आधार पर, वो वीडियो कितनी सही है कितनी गलत है। परंतु हमारे प्रभारी जी को करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत टीम दीपेंद्र हुड्डा ने ये किया और उन्होंने ये फैलाया कि उस दिन 2 अक्टूबर 2023 की ये वीडियो है और जिसमें हमारे प्रभारी जी का भी गलत तरीके से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि प्रभारी जी इस समय खुद सांसद हैं वर्तमान में और लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। टीम दीपेंद्र हुड्डा ने इसको बदनाम करने के लिए भाजपा को ये सब किया, जिसके आधार पर इसमें गुरुग्राम में FIR हुई। हमारे यहाँ से अरुण यादव ने ये FIR कराई, जिस FIR के जब तथ्य जांच किए गए तो पता चला ये वीडियो जो तथाकथित एक वीडियो चल रही थी वो 2020 की है, 2 अक्टूबर की, ना कि 2 अक्टूबर 2023 की। और प्रभारी बने ये हमारे यहाँ 2022 में, यानी कि जबकि ये वीडियो बताई जा रही है उस समय तो प्रभारी जी हमारे यहाँ के प्रभारी भी नहीं थे। इसके आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को, एक सोनू मलिक और एक धर्मेंद्र मलिक, दोनों को गिरफ्तार किया है जो टीम दीपेंद्र हुड्डा के सदस्य हैं। उसके नाम से सोशल तो आगे बढ़ते और रुख करते हैं फरीदाबाद की खबरों का। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इंडियन न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग अफसर विक्रम यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने की
कोई भी लगातार तैयारी जो है वो हम लोग कर रहे हैं। टीम गठित कर दी गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा है कि शेड्यूल के मुताबिक नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को लागू हो जाएगा और चुनाव के रिजल्ट 4 जून को घोषित हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पेड न्यूज़ और विज्ञापन के लिए जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां उम्मीदवार को परमिशन लेनी पड़ेगी। देश में आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में राजनीतिक दल जहां अपने चुनावी जीत को लेकर तमाम तरह के दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सामने भी इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ में फरीदाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर हैं लोकसभा के, उनसे बात कर लेते हैं। विक्रम यादव सर, किस तरह की तैयारी, क्योंकि चुनौती बड़ी है, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से जिक्र किया गया कि 2 साल से लगातार तैयारी की जा रही थी इस आम चुनाव को संपन्न कराने के लिए। बिल्कुल ही, जैसा कि हमारे जो फरीदाबाद में और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं वो 25 मई को होने हैं, तो हमारी तैयारियां पूर्ण है और साथ साथ ही जितनी भी फेज वाइज जो तैयारियां करनी है वो हम कर रहे हैं, चाहे वो वोटर को अवेयर करने में हो या उनके वोट्स बनाने में हो या फिर जो मतदान केंद्र है उनकी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हो वो पूरी करने में हो, या फिर चाहे सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करानी हो उसकी हो जाए। सर, अगर फरीदाबाद के आंकड़ों का जिक्र करें तो कितने मतदाता हैं, महिला मतदाता कितनी हैं और जो युवा फर्स्ट वोटर है वो कितने हैं, उस पर अगर जानकारी दे सकें तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद ज़िले में 16,99,000 वोटर हैं और जो पूरा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है फरीदाबाद और पलवल ज़िले को मिला के उसमें 23,80,000 के करीब वोट्स हैं। इसमें महिला वोटर्स हैं वो 10,88,000 हैं और जो पुरुष वोटर्स हैं वो 12,93,000 के करीब हैं। चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि लगातार वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार भी एक टारगेट हरियाणा में रखा गया कि 75% तक उसको पहुंचाया जाए, तो इसको लेकर किस तरह की एक्टिविटी करने जा रहे हैं? बिल्कुल ही, जैसा जो वोटर अवेयरनेस जो प्रोग्राम रहता है हमारा स्वीप जिसे कहते हैं, तो उसके हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं जो हमारे एडीसी फरीदाबाद हैं और साथ ही पलवल में एडीसी पलवल हैं, तो वो लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं सबसे पहले अपनी वोट कैसे बनाएं और अपने वोट का प्रयोग करके मतदान वाले दिन वो ज़रूर पोलिंग बूथ पे जाएं, उसका प्रयोग करें। चुनाव आयोग इस बार नए प्रयोग भी कुछ करने जा रहा है, क्योंकि 85 साल से ज़्यादा उम्र के अगर बुजुर्ग हैं उनको घर से लेकर आने या छोड़ने की भी, और 40% तक जो दिव्यांग हैं उनके भी वोट वो खुद डलवाने की प्रयास है इस बार का, वो किस तरह रहेगा सर? बिल्कुल ही, जो भी अगर कोई असमर्थ है अगर वोटिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त या फिर वहाँ पे व्हील चेयर का बंदोबस्त भी कराया जाएगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शन ड्यूटी पे भी जो लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है या फिर कहीं और भी हैं, तो उनके लिए भी उनकी ईडीसी का या पोस्टल बैलेट का उनका भी बंदोबस्त करा गया है। और साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज पे रहते हैं तो उनका भी करा गया है। और इसके अलावा जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीईसी सर ने कहा कि मीडिया कर्मियों के लिए भी वो भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो भी उसको भी प्रोविजन करा जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव, जो चेतावनी भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ में मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं, चूंकि वोट परसेंटेज ज़्यादा हो इसको लेकर एक एक्टिविटी भी उनकी तरफ से की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक परिवार अपने 1 साल के बच्चे को सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराने पहुंचा, जहां डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। परिजनों का कहना है कि बच्चे की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उसे बहुत तेज बुखार हुआ। सुबह बीके अस्पताल सिविल अस्पताल पहुंचे, बुखार ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने बच्चे को एक टैबलेट दे दी। उसके बाद और कुछ चेकअप नहीं किया, जिससे बच्चे की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई थी। बुखार चढ़ा था जी, मैंने भर्ती कर दिया इमरजेंसी में लाके। सुबह से कुछ नहीं कर रहे, कह रहे ये कर लो वो कर लो, भाप दे दो ये दे दो, इंजेक्शन लगा दिया। अब 11 बजे कह रहे ले जाओ, इसको रेफर कर दिया हमने दिल्ली में। अब दिल्ली में जाएगा तो बच्चा वाला डॉक्टर आया, वो कह रहा खत्म होगी, ले जाओ इसको घर। क्या दिक्कत थी बच्चे को? जो बुखार हुआ था बस, तो डॉक्टर ने उपचार नहीं किया? क्या कुछ भी नहीं करा जी, यहाँ से उधर उठ के वहाँ चले गए, उधर से उठ के वहाँ चले गए, कुछ नहीं कर रहे। आप कह रहे कोई गोली है? हाँ, कल देख लेके आया था मैं, ये वाली टेबलेट दिए पे 1 साल के बच्चे को टेबलेट देते पैरासीटामोल। बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल की। 1 साल की है। रात को 3 बजे तबीयत खराब हुई थी, बुखार चढ़ा और उल्टी हुई इसको बस। तो हॉस्पिटल में किस टाइम लाए थे आप इसे? इसको मैं 4 बजे लेके आ गई हूँ यहाँ पे। 4 बजे लेके आ गए थे? तो डॉक्टरों ने क्या दवाई दी और क्या ट्रीटमेंट किया? डॉक्टर थे मौके पे यहाँ पर? डॉक्टर ने सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि भाप लगाओ इसको। भाप लगाओ? हाँ, भाप लगाइए। इंजेक्शन कौन सा लगाया था? ये मेरे को नहीं पता। हाँ जी। और तो तबीयत ज्यादा कब खराब हुई बच्चे की?
यहीं पे आके हुई है। यहीं पे अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है कि इसको एम्स ले जाओ। एम्स ले जाओ। ये आँख न टेर रही थी, मैंने बोला कि ये आँख न टेर रही है, इसको देखो देखो, तो वो कह रही है मैंने इसको इंजेक्शन दिया सोने का, ये सो रही है। बुखार चेक करा था डॉक्टर ने, कितना बुखार दिखाया था उसमें? जब आगे बढ़ते बल्लभगढ़ सेक्टर 3 बिजली बोर्ड के सामने रोड टूटा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोड पिछले काफी समय से टूटा हुआ था, जिसकी शिकायत नगर निगम अधिकारी को दे दी गई थी। इसके बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों द्वारा बताया गया है कि ये गड्ढा पानी की पाइपलाइन टूटने की वजह से हुआ। पहले छोटा गड्ढा था और उसके बाद बड़ा हो गया है। अब नगर अधिकारी जो है वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। दुकानदारों का कहना है कि इसमें कंप्लेंट करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मलबा डलवा दिया गया, लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करवाया गया है। इसको हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो ऐसी कंप्लेंट दी गई? बहुत बार दी, किसी ने सुनवाई नहीं करी। किस चीज़ से हुआ था गड्ढा ये? किस चीज़ से? क्या रोड वगैरह निकलती है, ऐसे कार वगैरह निकलती है, नहीं सो जाता। पानी वानी का हुआ है यहाँ पे? नीचे टैंक है उसका, टूट रखा है। पानी का टैंक है, मतलब वो जा रही है, लाइन जा रही है। हाँ। लाइन टूट रही है। तो इसकी शिकायत इसको नहीं? बहुत बार भी ठीक करवा चुके हैं। ठीक करवाने के बाद फिर भी सुनवाई नहीं होती। यहाँ से रोडी वगैरह उड़ती हैं, वो सीधे शीशे तोड़ती हैं। अच्छा, नुकसान बहुत होता एक है। बार नहीं, बहुत बार टूट चुके हैं। हमारे नहीं, इनके भी टूट चुके हैं। काफी टाइम से गड्ढा हुआ पड़ा है। किस चीज़ का गड्ढा है ये? पता नहीं है, अब टूट गया है गड्ढा। पानी भर जाता है इसमें, कभी कभी बरसात आ जाती है, जो कि टंकी वगैरह शीशे में आने लगती है। तो इसकी कंप्लेंट आपने कहीं दी? 4-5 मरतबा हमने इसकी कंप्लेंट डाल चुके हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। राम राम।